तो नमस्कार। आप लोगों का मेरे जेके एजुकेशन के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 2 के जो विद्यार्थी हैं काफ़ी परेशान हैं कि इस बार जो है सेमेस्टर 2 में जो पेपर्स पढ़ने हैं उनकी जानकारी आपको अभी हाल ही में पता चली है और आप लोग इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं कि कैसे इन विषयों की तैयारी करें। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो एक ख़ास स्पेशल ये वीडियो बना करके लाया हूँ जिसमें कि आप लोग जो चैप्टर हैं उनका सिलसिलेवार सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रत्येक और हर एक दिन अलग अलग चैप्टरों का मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा और आप लोग जो है उसे देख करके अपना जो है टेंशन को दूर कर सकते हैं। तो जो नया एक बुक एडिशन में आया है इस बार सेमेस्टर 2 में जो सभी संकाय के विद्यार्थियों को पढ़ना है, उसमें CC4 जो है जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के नाम से जाना जा रहा है, इस बुक की तैयारी आप लोगों को मेरे चैनल पर बहुत अच्छी तरह से कराई जाएगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। मैं आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। आप लोग जो है इस बार के एग्ज़ाम में इस मेरे वीडियोस को देखकर काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस बुक का। मैं आपको पहले दर्शन करा दूं कि बुक है कैसा और इस बुक के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहले इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि बुक है क्या। जो है बुक आपके समक्ष मेरे पास है, ये देखिए। इस बुक्स को आपको पढ़ना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उसे मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें। इन सब चैप्टरों को आपको पढ़ना है। सेमेस्टर 2 के बच्चों को ये सब चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टरों को आपको पढ़ना है। और अगर आप लोग इन सब चैप्टरों की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको तमाम सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन अपने वीडियो के माध्यम से आपको ऊपर दूंगा। ये वीडियो मैं इंट्रोडक्टरी के तौर पे बना रहा हूँ जो मैं बच्चों तक पहुँचाने के लिए, ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े। अगर आप लोगों को क्लास करने हैं तो श्रीवास्तव मैथमेटिक्स जो गुहीबांध कतरासगढ़ में है, जहाँ पर मैं BSc के बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन भी करके पढ़ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आज का जो लेसन है। पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखें और समझें और ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा है, देना है और उसे पास करके आगे बढ़ जाना है। जो बच्चे डर जाते हैं उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, अपने अंदर साहस रखते हैं कि नहीं वो कुछ कर सकते हैं, समय बहुत है आपके पास अभी भी, आप तनिक भी ना घबराएं और अपना सब्जेक्ट का तैयारी बढ़िया से करें। चलिए मैं आप लोगों को शुरू करता हूं मैथमेटिकल लॉजिक, जो पहला चैप्टर है इस बुक का, मैथमेटिकल लॉजिक। आप लोग मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स में जो है लॉजिक चैप्टर जिसकी बात में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास समस्या ये होती है कि हम लोग इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए जो टॉपिक दिया गया है उसमें हम लोग को स्टेटमेंट और सेंटेंसेस के बारे में जानना होगा कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। हमारे पास जो है लॉजिक के तौर पे दो बातें होती हैं, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या चीज़ें हैं इनको भी आपको समझना होगा और साथ ही साथ आपको स्टेटमेंट और सेंटेंस के बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टेटमेंट क्या है और सेंटेंस क्या है। स्टेटमेंट और सेंटेंस, ये दोनों जो सेंटेंस यहाँ पे जो दोनों लिखे गए हैं वर्ड्स, स्टेटमेंट्स और सेंटेंस, इन दोनों का बखूबी आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तब जो है आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से और मतलब कहते हैं मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ और ये सेंटेंस लिखा हुआ, दोनों में अंतर क्या है उसको जानते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट होता है वो सेंटेंस होता ही है। एक तो आपको अंतर ये समझ में आना चाहिए कि जो भी सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हर स्टेटमेंट सेंटेंस होता है। ये ध्यान में रखिए। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम स्टेटमेंट को कैसे पहचानें। प्रश्न ये उठता है कि आपका सवाल होगा सर स्टेटमेंट को कैसे पहचानेंगे। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि स्टेटमेंट हम उन सेंटेंस को कहेंगे, स्टेटमेंट उस सेंटेंस को कहेंगे जिसके लिए आप यस या फिर नो जैसे शब्द आंसर के रूप में आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कि सन राइजेज
द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस या नो होना चाहिए या नहीं? तो यस या नो हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप कहेंगे यस। तो ये एक स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट है। और अगर मैं कहूँ गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, तो क्या आपका आंसर यहाँ यस या नो का हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस किसे कहेंगे और स्टेटमेंट किसे कहेंगे, इस चीज़ को आप समझिए। ये सेंटेंस भी है लेकिन साथ साथ ये स्टेटमेंट भी है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं कहूँ कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं कहता हूँ कि आप एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आपका ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए यस या नो में इसका आंसर आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं, अगर ये बात आप समझ रहे होंगे तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और उससे आप लोग बताएं कि वो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है। देखिए, मैं सेंटेंस लिखता हूँ और आप लोग उसको देखते चलिए और बताते चलिए कि हाँ सर ये क्या है, स्टेटमेंट है या फिर सेंटेंस है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत तुरंत आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं आप लोगों का समय जो है ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, बहुत छोटे छोटे अंतरालों में मैं तो वीडियो को ख़त्म करूँगा ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख सकें। देयर आर 32 डेज, नंबर 1 में मैं लिख रहा हूँ कि देयर आर 32 डेज इन ए मंथ। नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। और नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ द सम ऑफ 5 and 7 is greater than 10। तो चलिए मैं 3 ही सेंटेंस यहाँ पे 3 मेरे पास जो है क्वेश्चन के रूप में मैं 3 ले रहा हूँ क्वेश्चन, और इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले सबसे पहले पहला यहाँ पर जो दिया हुआ है सेंटेंस, उसकी बात करते हैं कि वो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है। तो देयर आर 32 डेज इन ए मंथ, तो आप क्या कहेंगे? नो आपका आंसर होगा, नो, क्योंकि एक मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डेज होते हैं, 32 डेज कभी आने की संभावना ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका 32 डेज जो हो गया वो कभी भी जो है नहीं हो सकता एक मंथ में। तो ये वाला आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं नो बिकॉज ए मंथ हैज़ मैक्सिमम 31 डेज। अब सेकेंड वाले सेंटेंस की बात करें, मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, तो क्या इसका आंसर यस या नो हो सकता है? तो जो बच्चे पढ़ने मैथ्स को नहीं चाहते हैं उनके लिए तो ये यस होगा, और जो बच्चे मैथ्स से लगाव रखते हैं, जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए यस होगा। तो यहाँ पर एक बार में दोनों, तो कोई भी सेंटेंस एक साथ यस या नो को पोजेज नहीं कर सकता है, यानी कि एक साथ दोनों का दोनों वो हो नहीं सकता। एक ही समय में वो हाँ भी हो और एक ही समय में ना भी हो। तो एक बात और आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट जो होता है वो एक बार में एक ही ट्रूथनेस को रख सकता है, जिसमें वो या यस होगा या फिर वो नो होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट, तो आप इसे सेंटेंस कहेंगे। इसे कहेंगे सेंटेंस। क्यों कहेंगे सेंटेंस? क्योंकि इसके लिए आपको कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ेगा यस नो के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन कुछ के लिए डिफ़िकल्ट नहीं भी हो सकता है। तो आप कैसे कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट? यस या नो नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में है,
तो आप कह सकते हैं इट इज़ एन स्टेटमेंट सेंटेंस, सॉरी इसको सेंटेंस कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट नहीं कह सकते, इसे सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि किसी के लिए ये डिफ़िकल्ट हो भी सकता है तो किसी के लिए डिफ़िकल्ट नहीं भी हो सकता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स में बी difficult for someone while it may be interesting for other। आप इस तरह से कुछ रीज़न दे सकते हो कि भाई क्यों ऐसा हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के रूप में जाना जाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं बन सकता भैया। अब देखिए द सम ऑफ 5 and 7 इज़ ग्रेटर देन 10, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस। तो आप सिंपल सी बात है कि 5 और 7 का जोड़ 10 से ज़्यादा होता है तो आपका आंसर होगा यस। 7 5 12 होता है 12, तो 12 10 से तो ज़्यादा होता ही है, तो इसका आंसर यस होगा या नो, तो आपका आंसर होगा यस। तो आप कह सकते हो कि सर ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये 3rd नंबर वाला हमारा स्टेटमेंट है। बिकॉज कि आपको पता है कि सम ऑफ 5 and 7 is 12 which is greater than 10। तो आप लोगों को मैथमेटिकल लॉजिकल चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस और स्टेटमेंट, जिसके बारे में अंतर मैंने आपको बताया, आप इससे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख करके तय करेंगे कि वो ट्रू फॉल्स का आंसर देगा या फिर वो उसके लिए कुछ हमें एडिशनल किसी भी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में कुछ और जोड़ने की ज़रूरत होगी जिसे हम सिर्फ सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये आज का जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है टॉपिक था, जिसमें आप लोगों ने देखा कैसे स्टेटमेंट और सेंटेंस में अंतर किया जाता है। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा जिसमें कि आप लोगों को और बातें बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमेस्टर 2 के बच्चों, आप लोग बने रहे और देखते रहे मेरे वीडियो को।